एक बात को देखेंगे जो इस संसार के अंदर अद्भुत बातें हुई। परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बनाई और उस योजना को परमेश्वर ने पूरा किया। उस योजना को परमेश्वर ने पूरा किया। ओके, सो मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन। एक बार कोई भी जन पढ़िए। मत्ती की किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। बाइबल कहती है हेरोदेस राजा के दिनों में यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। हेरोदेस राजा के दिनों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में हुआ। कहाँ हुआ? पीछे वाले बोलिए कहाँ हुआ? बैतलहम में हुआ। आज हम बैतलहम के विषय में कुछ जानकारी बाइबल से लेंगे। बैतलहम क्या है प्रियो? बैतलहम के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है और क्या बताती है? अभी हम गाना भी गा रहे थे ना, बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। हालेलुया हालेलुया। बैतलहम की छोटी नगरिया। अरे छोटी नगरिया पूरी दुनिया में मालूम है। आमेन। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। बाइबल कहती है जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। जिसका नाम और निशान कोई नहीं जानता था, जो बैतलहम के विषय में कभी कोई सुना ही नहीं था, आज वो छोटी नगरिया, छोटा नगर बैतलहम पूरे विश्व के अंदर जाना जा रहा है। उसका एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में आया है। जब यीशु हमारे जीवन में आता है ना, उस समय कई बार जो हमें नहीं जानता है, दुनिया में हमारा नामो निशान तक नहीं जानता है, परमेश्वर उसे भी महिमा का पात्र बना देता है। सो बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। बैतलहम में यीशु मसीह बाइबल कहती जन्म लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मरियम और यूसुफ कहां रहते थे? कोई बता सकता है? मरियम यूसुफ कहां रहते थे? ओके, जल्दी आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। लूका की किताब पहला अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। लूका की किताब पहला अध्याय उसका 26 पद। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में। हाँ, बाइबल कहती है कौन से महीने में? 6वें महीने में कौन सा स्वर्गदूत? जिब्राइल, संदेश वाहक स्वर्गदूत बाइबल बताती है। जिब्राइल एक ऐसा स्वर्गदूत है जो लोगों तक संदेश लेकर जाता है, जो पिता परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के पास भेजा जाता है। इसीलिए मरियम के पास पिता परमेश्वर की ओर से एक संदेश भेजा गया। और मरियम और यूसुफ कहाँ रहते थे? नासरत के गलील में। कहाँ रहते थे? इसलिए अगर बाइबल पढ़े ना तो यीशु मसीह की अधिकांश सेवकाई उसने कहा कि मालूम है? गलील में की। आप नए नियम में बार बार गलील 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 का जिक्र पाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो नासरत का गलील है ना, यहां से यरूशलेम के बैतलहम की दूरी जो थी एक लंबी दूरी थी। ऐसा बोलते हैं कम से कम 120 किलोमीटर दूर था गलील से गलील से बैतलहम 120 किलोमीटर दूर था। और जब मरियम और यूसुफ कहां रहते थे? गलील में रहते थे। अभी जिब्राइल स्वर्गदूत कहां भेजा गया? गलील में भेजा गया। और गलील में जाकर उसने मरियम को परमेश्वर का संदेश दिया कि मरियम तो गर्भवती होगी और तेरे पुत्र जन्म लेगा, और वह पुत्र साधारण पुत्र नहीं होगा, वह पुत्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और वह पुत्र सारी मानव जाति का उद्धार करता बनकर इस जगत में आने वाला है। और
और जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने संदेश मरियम को दिया, बाइबल कहती पहले तो मरियम डर गई, ये कैसे होगा, मैंने किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा है। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा मरियम भयभीत मत हो, मरियम तुझे डरने की जरूरत नहीं है, यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, तुम गर्भवती होगी और तू अपने एक बच्चे को परमेश्वर की ओर से इस जगत में लेकर आएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरियम और यूसुफ गलील में रहते थे और यीशु जन्म कहां लिया? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अगर हम रतलाम में रहते हैं, जी अंकल कुछ बोल रहे, नाम लिखाने के लिए वो, हाँ बहुत अच्छी बात है ना। आपको मालूम है नाम लिखाई का समय आया, किसके समय में आया? पढ़ते हैं लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। लूका की किताब 2 अध्याय उसका 1 पद। उन दिनों में जी अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। देखो भविष्यवाणी की गई थी मीका की किताब में, आगे देखेंगे हम। ये जो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए कि यीशु का जन्म कहां होना चाहिए? बैतलहम में होना चाहिए। मरियम यूसुफ कहां रह रहे हैं? वह गलील में रह रहे हैं। यदि गलील में जन्म हो जाता है तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती। यदि भविष्यवाणी पूरा होना है तो यहां पर परमेश्वर को कुछ करना पड़ेगा, और परमेश्वर ने वो ये किया, अगस्तुस के मन में डाल दिया, अगस्तुस तुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो करना ये पड़ेगा, तुझे गिनती करवानी पड़ेगी, तुझे नाम लिखवाने पड़ेंगे यहूदियों के। इसलिए बाइबल कहती है अगस्तुस के दिनों में उसने आज्ञा निकाल दी। क्या आज्ञा निकाल दी? जी पढ़ेंगे। जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यस, उस समय में सारे यहूदियों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सो बाइबल कहती है अगस्तुस के दिनों में क्या हुआ? नाम लिखाई हुई, नाम लिखाई हुई। उसने आज्ञा निकाली और ये पहली नाम लिखाई थी, दूसरी नहीं थी, पहली थी। ये पहली नाम लिखाई थी। सो बाइबल कहती है इसलिए यूसुफ और मरियम क्या किए? गलील से अभी कहां जा रहे हैं? यहूदिया के बैतलहम में जा रहे हैं। काय के लिए जा रहे हैं मालूम है? भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। काय के लिए जा रहे हैं? भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसीलिए बाइबल कहती है अभी यूसुफ और मरियम गलील से बैतलहम की ओर जा रहे हैं। और बैतलहम जो यरूशलेम में है, या यरूशलेम से भी लगभग 7 किलोमीटर या 7 मील के लगभग दूरी पर है। आपको मैं एक बात और बताते चलूं, यूसुफ और मरियम के लिए एक कठिन रास्ता है, एक बोलना चाहिए मुसीबतों भरा रास्ता है, क्योंकि मरियम क्या है? प्रेग्नेंट है, और मरियम को डिलीवरी आने का भी समय होने जा रहा है। लेकिन जब नाम लिखाई की आज्ञा अगस्तुस के दिनों में निकाली गई, जो पहली आज्ञा थी कि कैसे भी कर लोगों के नाम लिखे जाएं, अभी यूसुफ और मरियम एक यात्रा पर निकल चुके हैं, और उनके लिए बड़ी दुखदायी यात्रा रही होगी, मुसीबत भरी यात्रा रही होगी, कठिन यात्रा रही होगी। हो सकता है यूसुफ पैदल जा रहा होगा, लेकिन अपनी पत्नी से प्यार करने के नाते हो सकता है उसे गधे पर बिठाकर लेकर जा रहा होगा। एक पहाड़ी यात्रा थी, ऐसा बताते हैं लगभग 1500 फीट ऊंचाई पर ये बैतलहम बसा हुआ है। गलील जहां यूसुफ और मरियम रहते थे, वहां से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर बाइबल कहती है वो बसा हुआ था। बाइबल नहीं कहती, सॉरी, लेकिन ऐसा बताते हैं विद्वान लोग, है ना। सो इसीलिए अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? वो यात्रा में जा रहे हैं, वो यात्रा में जा रहे हैं, और परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आगे हम सबको मालूम है जब यूसुफ और मरियम यरूशलेम में पहुंचे और बैतलहम में पहुंचे, उस समय बाइबल कहती है नाम लिखाने के समय में वहां रहते रहते मरियम को बच्चा जनने का समय क्या हो गया? पूरा हो गया, और मरियम अपना पहिलौटा जनी। कौन सा बच्चा जनी? पहिलौठा। पहिलौटे का मतलब क्या है? पहला है,
पीछे इसका और भी मतलब बच्चे। पीछे और लाइन लगी है। इकलौते का मतलब क्या है? अकेला। ना आगे कोई ना ना पीछे कोई। इसलिए बाइबल कहती है वह परमेश्वर का क्या है? इकलौता है। लेकिन मरियम का क्या है? पहिलौटा है। इसका मतलब इसके बाद मरियम और यूसुफ के और भी बच्चे हुए, लेकिन यीशु मसीह बाइबल कहती है क्या है? पहिलौटा है। सो बाइबल कहती है यूसुफ और मरियम अभी कहां पहुंच गए? बैतलहम में पहुंच गए। इसी 2 अध्याय का एक बार 4 पद पढ़िए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, जी। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। 6 पद भी उसके वहां रहते हुए जी। उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। हाँ, सो बाइबल कहती है यूसुफ और मरियम जब बैतलहम गए तो वहां रहते हुए बच्चे को जन्म देने के दिन क्या हो गए? पूरे हो गए। तो इस कारण से यीशु मसीह गलील में नहीं जन्मा, यीशु मसीह कहां जन्मा? बैतलहम में जन्मा। और ये भविष्यवाणी पूरी हो गई कि यीशु मसीह का जन्म जो बैतलहम में होना था वो बाइबल के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म कहां हो गया? बैतलहम में हो गया। हम विश्वास नहीं करेंगे प्रियो कई बार, लेकिन बाइबल ने लिखी एक एक भविष्यवाणी सत्य है। कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, कई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और कई भविष्यवाणियां आने वाले समय में भी क्या होंगी? पूरी होंगी। हम माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल कहती जब तक पूरा ना हो ले वह नहीं टलेगा। इसलिए हम धन्य लोग हैं जो ऐसे जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में है, जीवित परमेश्वर की संगति में है, जो बाइबल कहती है उसकी एक एक बात क्या है? सत्य है। एक एक बात क्या है? सत्य है। सत्य है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता, लेकिन एक काम नहीं कर सकता। मालूम है क्या? एक बात नहीं कर सकता। मालूम है क्या? वचन के विरोध नहीं। वो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हम गाना गाते हैं ना, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र प्रभु है। हमारा परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। सच्चा है। और हम झूठों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बाइबल कहती है सच्चा है। हमें मालूम होगा हनन्याह सफीरा ने झूठ ही बोला था, जिसके कारण बाइबल कहती वे क्या हो गए थे? मर गए थे। यदि हमारा परमेश्वर सच्चा है तो हमें भी क्या बनना है? सच्चा बनना है। सो बाइबल की एक एक भविष्यवाणी सच्ची है, जो अपने समय में पूरी हो चुकी, पूरी हो रही और पूरी होती जा रही है। इसलिए हम विश्वास करें बाइबल का एक एक वचन कैसा है? सच्चा है, सच्चा है। ओके, मीका की किताब 5 अध्याय उसका 2 पद हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे बैतलहम के विषय में वहां पर क्या लिखा हुआ है। मीका की किताब उसका 5 अध्याय उसका 2 पद। हे बैतलहम हाँ, एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, बैतलहम तू जो ऐसा क्या है? तू जो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के 1000 नगरों में भी तेरी गिनती नहीं आती, तो भी तुझ में से मेरे लिए पुरुष निकलेगा, एक मेरे लिए पुरुष निकल कर आएगा, जो इजराइलियों में प्रभुता करने जो वाला होगा, इजराइलियों के ऊपर प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल और उसका निकलना आज से नहीं प्राचीन काल से नियुक्त कर दिया गया है, वरन अनादि काल से होता वरन वह अनादि काल से ऐसा ही ठहराया गया है। इसलिए हे बैतलहम, तू जो हजारों नगरों में सबसे छोटा है, आज तेरे लिए भविष्यवाणी है, तुझ में से एक अधिपति